अब क्या है बच्चे लोग कि अब पहला एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन हम फर्स्ट क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिए। अब सेकेंड क्वेश्चन मेरा ये है, थर्ड क्वेश्चन ये है, फोर्थ क्वेश्चन ये है। इसी से बहुत सारा कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट सीखेंगे, पहले तो रेशनल नंबर को कैसे ऐड करते हैं, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं, कुछ कुछ हर एक क्वेश्चन से एक एक कॉन्सेप्ट निकलते जाता है। तो इसीलिए और कॉन्सेप्ट को हमको याद करते जाना है कि कंपटीशन में बहुत काम देता है। बेसिक अगर पता हुआ रहे तो ट्रिक बहुत अच्छा से काम करेगा। अगर बेसिक नहीं पता हुआ रहे तो ट्रिक से कोई सॉल्व नहीं मतलब कि कर पाता है। केवल ट्रिक याद रहेगा, कॉन्सेप्ट ही याद नहीं रहेगा तो बहुत दिक्कत है। तो हम दूसरा क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो क्या है कि 2^2/3 इंटू 1/5 1/5 है। इसको क्या है कि थोड़ा सा दिख नहीं रहा है वीडियो में, तो हम बोलते जाते हैं। और ये हम बार बार पढ़ने का मेरा रीज़न है कि बार बार मतलब कि कैसे पढ़ा जाता है वो भी हमको सीखना है। तो मेरा क्या है कि इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन लिख दिया, आप लोग देखते जाइएगा ध्यान से, आप लोग को समझ में आ जाएगा। 2^2/3 इंटू 2^1/5। सबसे पहले क्या बोले हैं कि सबसे पहले हमको बेस देखना है। देखिए बेस मतलब कि बेस बराबर है, तो मेरा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, बगल में लिख देते हैं कि तुरंत मेरा ये दिमाग में आना चाहिए, a⁴m इंटू a⁴n इज इक्वल टू a⁴m प्लस n। तो मेरा बेस सेम है तो तुरंत मेरा ये फॉर्मूला दौड़ना चाहिए दिमाग में। अब इसको हम ऐड करते हैं ऊपर वाले को, 2/3 प्लस 1/5 ये आ गया। अब इसको एडिशन करने के लिए क्या बतलाए थे शुरू में, ये जो नीचे वाले को बोलते हैं हर, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश। नीचे वाले को इंग्लिश में डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को न्यूमेरेटर। तो पहले न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम अब लेने वाला झंझट नहीं लेते हैं, चुपचाप क्या करते हैं कि ये मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 तिया 15। अब 5 तिया 15 होता है, तो ये जो फर्स्ट वाले परिमेय संख्या का नीचे वाले हार को छोड़ के ये जो आया वही मेरा भागफल आएगा एक तरह से। जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो चुपचाप हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 इंटू 2 जोड़ 3 इंटू 1 ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 5 दूना 10 जोड़ 3/15। अब ये क्या हो गया, 2^13/15। यही मेरा आंसर आ गया। ये समझ गए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग भिन्न का जोड़ भी सीखते हुए जा रहे हैं। मेन तो अगर हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जान रहे हैं, भिन्न का जोड़ नहीं जान रहे तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वो भिन्न का जोड़ भी हमको जानना है, रेशनल नंबर का जोड़, परिमेय संख्या का जोड़। अब ये क्वेश्चन में आते हैं तीसरा नंबर में, तो इसको भी इसी तरह लिखते हैं। अब हम शॉर्ट में चलेंगे थोड़ा। ये क्या है कि 7 5/6 इंटू 7 2/3। पहले बेस देखेंगे, बेस मेरा सेम है तो फिर मेरा ये कॉन्सेप्ट, मेरा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए। फिर बेस को हम लिख दिए और ऊपर वाले को हम जोड़ते हैं 5/6 प्लस 2/3 ये हो गया। अब इसको क्या करते हैं, हम क्या बोलें कि एलसीएम आप लेना नहीं है। अब थोड़ा हम लोग बड़े हो गए ना, तो थोड़ा सा एडवांस चलना है। तो एलसीएम हम तो पहले सिखाए थे। अब क्या है, एलसीएम ना सीख के हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें। 6 तिया 18। अब क्या किए, 6 को इसी से डिवाइड करेंगे, 18 को 6 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आएगा 3। तो हम क्या बोलते हैं कि इसी को डायरेक्ट लिख देना है, ज़्यादा हमको कैलकुलेट ना करना पड़े। फिर ये है तो इसको लिखेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे अंश से। अब इसको हम क्या करें, 7 18 5 तिया 15 जोड़ 6 दूना 12। अब ये क्या है कि 7, अब जोड़िए 5 6 7 और 2
बटा 18। अब ये ध्यान में रखिएगा, ये तो आंसर है लेकिन ये शॉर्टेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में करना है। तो इसको भाग कैसे देते हैं, पहले तो ऊपर नीचे को देखते हैं, पहले तो स्टार्टिंग करते हैं 2 से, 2 से नहीं लगेगा तो फिर 3 से, ऐसे करते हुए 4 5 6, ये प्रैक्टिस है। तो हम लोग यहाँ पे देखें कि ये नहीं लगेगा। तो ये जो भाग जो हम लोग देते हैं बच्चे लोग, तो इसके लिए हमको डिविजिबिलिटी टेस्ट आना चाहिए, डिविजिबिलिटी टेस्ट आना चाहिए। ये डिविजिबिलिटी टेस्ट सीखने के लिए हम एक तो अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें आप लोग सीख जाइएगा। अभी तो कुछ कुछ जो हम पुराने कक्षा में पढ़े हुए हैं उसी बेसिस पे हम इसको काटेंगे। तो हम पहले बता दिए कि पहले स्टार्टिंग करेंगे 2 से काटना, 2 से नहीं कटेगा तो 3 से, 3 से नहीं कटेगा 4 से, 4 से नहीं कटेगा तो वैसे ही बढ़ते जाएंगे आगे। तो ये मेरा 2 से नहीं कटा, तो अब हम 3 से काटेंगे, तो 3 से दोनों कट जाएगा, 3 6 18, 3 9 27। फिर ये देखेंगे कि ऊपर नीचे मेरा ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर फिर कटेगा कि नहीं, 2 से नहीं कटेगा, फिर अगला बढ़ेंगे 3 से, इसी तरह काटना है, नहीं तो बहुत दिक्कत है। किसी को समझ में नहीं आता कि कैसे हम स्टार्टिंग करें। तो स्टार्टिंग किस तरह के करना है आप लोग को समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, इसको काटना, तो 2 से नहीं कटेगा, आप 3 से काटेंगे। 3 से मेरा कट रहा, 3 दूना 6, 3 तिया 9। तो ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया 7 3/2। तो याद रखिएगा बच्चे लोग कि कभी भी क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आप सॉल्व करते हैं तो ये पहले हम रफ में बना लेते हैं, और रफ में बनाने के बाद इसको हम फिर यहीं इसी जगह काटते हैं। तो उस जो एक कॉपी चेक करेंगे जो सर, वो समझ जाएंगे कि बच्चे को कॉन्सेप्ट पता है कैसे कैसे काटना है और ये आया है। अगर आप डायरेक्ट ये लिख दीजिएगा तो बहुत सारे जो मेरा कॉपी चेक करने वाले हैं वो सोचते हैं कि किन्हीं का देख के ये लिख दिया डायरेक्ट, तो वो नहीं आना चाहिए। हम मतलब कि इस तरह का ही हम सॉल्व करेंगे। तो ये मेरा आंसर आ गया। अब मेरा आ गया ये क्वेश्चन, ये सॉल्यूशन, ये RS अग्रवाल का नंबर सिस्टम चैप्टर का एक्सरसाइज 1G का सॉल्यूशन है। हम पूरा बनाते हुए जाएंगे, आप लोगों को क्या करना है, एक बार देखना है और फिर ऑटोमेटिक अपने से ध्यान देके मेरा वीडियो को बंद करके उसके बाद अपने से सॉल्व करना है सब क्वेश्चन, और नोट्स बनाते जाना है। तो क्या है, हम इसमें भी देख लिए कि बेस मेरा बराबर है 1/4 1/2। अब क्या करेंगे कि जब बेस है तो हमको कौन सा एक्सपोनेंट का लॉज अप्लाई करना है वो आपको याद रहेगा। इसको हम बार बार लिखते जाइएगा, बार बार याद करते हुए जाइएगा। एक बार आंख बंद करके याद कीजिएगा तो याद हो जाएगा ये। तो 1296 मेरा बेस सेम है तो लिख दिए। अब इसके ऊपर क्या लिखें, 1/4 जोड़ 1/2। याद रखना है कि जैसे मेरा बेस सेम रहे तो उसका जो एक्सपोनेंट है, उसका जो पावर है, उसको चुपचाप ऐड कर देना है। और ऐड मेरा परिमेय संख्या में है तो वो थोड़ा सा बड़े बच्चे लोग को थोड़ा सा ज़्यादा मतलब कि हार्ड क्वेश्चन टाइप का पूछा जाता है, इसीलिए रेशनल नंबर के रूप में है। लेकिन 7 और 8 क्लास के बच्चे लोग को केवल इंटीजर देगा। तो ये हम लोग सीखेंगे। अब क्या करेंगे, एलसीएम नीचे का लेंगे हर का, तो एलसीएम लेने का ज़रूरत नहीं है। हम जब बताएं कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, 4 दूना 8, ये फर्स्ट मेरा रेशनल नंबर है तो सेकेंड वाले को लिख देना है, गुना ये 1 जोड़ फिर ये वाला है तो ये लिखाएगा, फिर 1, ये आ गया। तो ये है कि जल्दी जल्दी बढ़ने का तरीका है। अब क्या है कि इसको हम लिख दिए, अब इसको गुना कर दिए, 2 1 2, 4 1 4, 4 2 6, डायरेक्ट हम लिख दिए ये 6 अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1296। पहले 2 से काटेंगे, फिर 3 से, पहले 2 से मेरा काट रहा है तो वो कटना है, 2 तिया 6, 2 चौके 8। फिर मेरा ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, ऊपर नीचे दोनों एक साथ कटना चाहिए, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये मेरा आ गया 3/4, 1296 का
पावर 3/4 ये आ गया। अब इसका अगला स्टेप क्या है कि इसको भी छोटा करना ही बहुत बड़ा है ना। मेरा आंसर ये जो क्वेश्चन बनाने का इसका रीज़न है कि हमको इसको भी छोटा करना है, और इसको किस तरह छोटा करना है तो उसको हम लोग देखते हैं। 1296 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 1296 अभाज्य गुणनखंड जिसको बोलते हैं हिंदी में। पहले तो उसी तरह बढ़ेंगे, 2 से पहले काटेंगे, मतलब कि इसमें याद रखिएगा कि प्राइम नंबर से ही हम काटते जाएंगे, दूसरा नंबर से नहीं। प्राइम नंबर पहले 2 से है, डिविजिबिलिटी टेस्ट के अनुसार हम चेक कर लिए कि ये 2 से कटेगा। 2 छक 12, 2 चौके 8, 1 9, 2 8 16। कैसे काट रहे हैं वो ध्यान में देखिएगा। इसको पहले एक को लिए नहीं कटा, दोनों को लिए, 2 छक कट गया, 2 छक 12, फिर अगला बढ़े 9 हुआ, 2 चौके 8 1 9। अब देखिए मेरा वीडियो लंबा हो रहा है तो इसीलिए हम थोड़ा सा इसको फास्ट करते हैं। 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर 2 से कटेगा, 2 1 2, 1 3, 2 छक 12, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 8 16, 2 1 2, फिर 3 से 2 से नहीं कटेगा, फिर 3 से कटेगा, 3 दूना 6 60, 3 7 21, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 3 9। ये मेरा क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1296 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसको क्या कीजिएगा कि पावर में कर दीजिए। 2 का पावर कितना आ जाएगा, 1 2 3 4, बेस नंबर लिख दिए, यही मेरा बेस नंबर है। कितने बार मल्टीप्लाई हुआ, 4 बार मल्टीप्लाई, 1 2 3 4, फिर 3 का पावर 4, ये आ गया। अब इसको क्या करेंगे कि मेरा देखिएगा कि बेस मेरा सेम नहीं है, बेस मेरा सेम नहीं है लेकिन पावर मेरा सेम है। तो इसको हम एक और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का अगला देखते हैं। क्या है कि ए का पावर m इंटू बी का पावर m। इसमें देखिए बच्चे सब कि मेरा जो बेस है अलग अलग है, a है और दूसरा में b है, लेकिन मेरा पावर मेरा क्या है, सेम है। तो इसको हम सिंपली क्या करते हैं, बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, a इंटू बी। यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब कि मल्टीप्लाई में है, और ये m हो गया। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, 2 इंटू 3 का पावर 4, मतलब कि 3 दूना 6, 6 का पावर 4। ये मेरा मान क्या सीखें, दूसरा मेरा। फर्स्ट में अभी सीखें, फर्स्ट में ये सीखें, फर्स्ट में ये सीखें। अब मेरा दूसरा में दूसरा एक्सपोनेंट का ये सीखें।